हेलो एवरीवन, वेलकम टू अजीज करियर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। आज दोस्त हम लोग बात करने वाले हैं इंटीग्रेशन के लेक्चर नंबर 23 की। और आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं एक नेक्स्ट मेथड, है ना। वो मेथड है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, है ना। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड कहे तो u इंटू वी वाला फार्मूला। हम लोगों ने कौन कौन सा मेथड कंप्लीट किया है? हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन एंड डायरेक्ट यूज फार्मूला, ये पहला मेथड था, इसको कंप्लीट किया। और सबसे लेंथ वाला जो मेथड था, सबसे लंबा जो मेथड था और सबसे ज्यादा जो सवाल पूछे जाते हैं, है ना, बोर्ड एग्जाम में चाहे जेईई के एग्जाम में, वो था मेथड कौन सा? सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कि हम लोग पिछले ही क्लास में कंप्लीट कर लिए हैं उसको, है ना। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला कि 90% सवाल जो है, चाहे आप जेईई की बात करें या बोर्ड एग्जाम की बात करें, कि 90% सवाल जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही पूछे जाते हैं। ओके, अब जो हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड के बाद जो पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहे तो u इंटू वी वाला फार्मूला। ओके, तो इस u इंटू वी वाला फार्मूला के लिए जो है 2 लेक्चर्स लगेंगे, है ना। आज का लेक्चर्स और नेक्स्ट लेक्चर्स, है ना। तो 2 लेक्चर्स में ये कंप्लीट हो जाएगा, छोटा सा टॉपिक्स है ना। और इसमें जो भी मैं सवाल करवाऊंगा क्लासरूम में, है ना, उन्हीं में से कोई एक सवाल आएगा बोर्ड एग्जाम में, चाहे कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, उन्हीं में से कोई एक सवाल आएगा, ठीक है। और जेईई के एग्जाम में तो मैं सवाल की तो गारंटी नहीं ले सकता जेईई के एग्जाम में, लेकिन मैं जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित सवाल रहेंगे, है ना। जेईई में भी एक सवाल पूछे जाते हैं u इंटू वी वाला फार्मूला पर, साथ साथ में बोर्ड एग्जाम में तो पूछे ही जाते हैं, है ना। बोर्ड एग्जाम में पूछेंगे तो लॉन्ग टाइप सवाल पूछे जाते हैं, ओके, बोर्ड एग्जाम में। समझ रहे बात को? तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, छोटा सा टॉपिक लेकिन नंबर बड़ा है ना, नंबर ज्यादा है, इसीलिए जो है इसे हम लोग को समझना चाहिए। 2 क्लास में खत्म होने वाला है और इसको समझ लेने के बाद कम से कम 5 to 6 मार्क्स तो आराम से आ सकता है, 2 लेक्चर्स को सिर्फ आप सीख लेंगे तो। ओके, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं कि क्या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड है। हेडिंग डाला गया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, है ना। तो इस मेथड को हम लोग समझते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मतलब वो होता है कि टुकड़ों में इंटीग्रेशन करना, है ना। पार्ट बाय पार्ट में इंटीग्रेशन करना आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहलाता है। ओके, तो इन जनरल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को आप बोल सकते हैं u इंटू वी वाला फार्मूला, ठीक है ना। हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में भी u इंटू वी वाला फार्मूला पढ़ा था, है ना। और इंटीग्रेशन में भी u इंटू वी वाला फार्मूला होता है ना। उसका अलग फार्मूला है, इंटीग्रेशन का अलग फार्मूला होता है। तो u इंटू वी वाला फार्मूला क्या है उसको हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी इंटू dx, है ना, यही u इंटू वी वाला फार्मूला है। तो u इंटू वी वाला फार्मूला में आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है? u को छापना पड़ता है और v को इंटीग्रेट करना पड़ता है, फिर माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ u को डिफरेंशिएट करना पड़ता है, फिर v को इंटीग्रेट करना पड़ता है, फिर होल dx, ठीक है। तो u को छापेंगे, v को इंटीग्रेट करेंगे, माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ u को डिफरेंशिएट करना है, v को इंटीग्रेट करना है, होल dx, ठीक है दोस्त। तो क्या करना है? u को छापना है, u को छापेंगे, u इंटू, देखिए पढ़ेंगे कैसे, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू dx माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ differentiation of u with respect to x into integration of v into dx whole dx, है ना। ये क्या है? whole dx, ये वाला जो dx है ये whole dx है, ठीक है दोस्त। तो पढ़ना तो यूं ही है, लेकिन आपको समझना कैसे है कि ये फार्मूला किस तरह से है। तो आप देखिए, एक बार u को छापा गया है, दूसरी बार में u का डिफरेंशिएशन हुआ है। और v के बारे में देखिए, v का हमेशा क्या हुआ है? इंटीग्रेशन हुआ है। v का क्या हुआ है? हमेशा इंटीग्रेशन हुआ है ना। तो u इंटू वी वाला फार्मूला में एक बार u छपता है, दूसरी बार में u का डिफरेंशिएशन होता है और v का हमेशा इंटीग्रेशन ही होता है ना। टेक्निकली इस बात को ध्यान रखना है कि हाँ, v का हमेशा इंटीग्रेशन होता है, ताकि आप भूल भी जाओ तो आपको रिमाइंड रहेगा कि हाँ, v का हमेशा इंटीग्रेशन होता है। तो इंटीग्रेशन यहाँ पर भी, ठीक है। तो u को छापेंगे, v को इंटीग्रेट, माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ u का डिफरेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन, होल dx। ओके, ये फार्मूला है, ठीक है, ये u इंटू वी वाला फार्मूला। अब सवाल उठता है कि u इंटू वी वाला फार्मूला जो है ना, और किस तरह से लगता है, ठीक है दोस्त, किस तरह से लगाएंगे, है ना, किस टाइप के सवाल में लगाएंगे, वो चीजें हम लोग जो है देखेंगे, है ना। तो किस तरह के सवाल में लगता है, ये जब हम लोग एग्जांपल्स लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ, इस टाइप के सवाल में लगता है। एग्जांपल लेंगे, फिर बाद में आपको बताते जाएंगे कि हाँ, इस टाइप के सवाल में ये टेक्निक्स हैं, इन टेक्निक्स वाले सवाल में ये u इंटू वी वाला फार्मूला लगता है। ओके दोस्त, अब जो है हम लोग समझते हैं कि u इंटू भी, जैसे डिफरेंशिएशन में हम लोग u इंटू भी देखते थे, है ना। u इंटू भी वाला क्या करते थे, जिसको चाहे u मान लेते थे डिफरेंशिएशन में और जिसको चाहे v मान लेते थे, u इंटू भी वाला फार्मूला लगाते थे, आंसर आ जाता था। यही तो होता था।
वहां पर कोई बाउंडेशन नहीं था कि किसको u मानना है किसको v मानना है ना, और डायरेक्ट u इंटू v वाला फॉर्मूला लगाइए, आंसर आ जाता था। किसी को भी मानिए, है ना, पहला टो को मानिए u, दूसरे टो को v मान लीजिए, या दूसरे को u पहले को v मान लीजिए, आंसर दे देता, सेम ही आंसर आता था डिफरेंशिएशन के सवाल में। तो वहां पर डिफरेंशिएशन के सवाल में किसको u मानना है किसको v मानना है अपनी मनमर्जी चलती थी, लेकिन इंटीग्रेशन के सवाल में अपनी मनमर्जी नहीं चलेगा। कहे तो आपको u किसको मानना है v किसको मानना है इंटीग्रेशन में, ये आप अपने तरफ से डिसाइड नहीं करेंगे। ये कौन डिसाइड, फिर सवाल उठता है कि ये कौन डिसाइड करेगा? ये जो डिसाइड करेगा ये डिसाइड करेगा आइलट। ओके, तो ये डिसाइड कौन करेगा? आइलट। आइलट के ऑर्डर में जो पहले आएगा उसको u मानना है, जो बाद में आएगा उसको v मानना है। हाँ, अब आइलट होता क्या है इसको हम लोग थोड़ा सा एलुबरेट कर देते हैं, आपको समझ में आएगा। आइलट है ना, आइलेट ILATE आइलेट है। I4 क्या होता है? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इस तरह का साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, टेन इनवर्स x एटसेट्रा। L क्या होता है? L फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, log x का स्क्वायर, log 2x एटसेट्रा। A क्या होता है? A फॉर अलजेब्रिक फंक्शन, x वाला चीज, x 2x 3x स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 एटसेट्रा। T4 ये T आता है, T4 क्या होता है? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, sin x cos x tan x एटसेट्रा। E क्या होता है? E4 क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन, e पर पावर वाला, e पर पावर x, e पर पावर 2x, e पर पावर 3x, है ना। और साथ साथ में देखिए कांस्टेंट पर पावर, है ना, कांस्टेंट पर पावर वेरिएबल वाला चीज रहेगा तो उसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलेंगे। जैसे 3 पर पावर x वाला भी एक्सपोनेंशियल का रहेगा, 7 पर पावर x वाला भी एक्सपोनेंशियल, 4 पर पावर x वाला भी एक्सपोनेंशियल का रहेगा, ठीक है ना। कांस्टेंट पर पावर वाला चीज रहेगा, e भी तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट पर पावर अगर वेरिएबल है तो उसको क्या कौन सा फंक्शन बोलेंगे? एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलेंगे, ठीक है दोस्त। तो हम लोग समझ गए I फॉर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, L फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, I फॉर अलजेब्रिक फंक्शन, T फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और E फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इनवर्स में कौन आता है? ये सारे आता है। लॉगरिथमिक में लॉग वाला चीज, अलजेब्रिक में x वाला चीज, x 2x 3x स्क्वायर, इस तरह का चीज आता है। T फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक वाला चीज आप जानते ही हैं, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, साइन कोसेक कोसेक से कॉट, है ना, इन 6 में से कुछ भी आएगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब कांस्टेंट पर पावर वेरिएबल, E वाला चीज इन जनरल, या 3 पर पावर, 4 पर पावर, 5 पर पावर, इस तरह का चीज। ओके दोस्त, तो चलिए हम लोग समझ गए कि हाँ आइलट का मतलब क्या हुआ। तो अब आइलट के ऑर्डर में जो पहले आएगा, है ना, जो पहले दो चीज लिखा है ना, आप समझिएगा, जैसे दो चीज लिख दिया, x इंटू लिख दिया भैया साइन x, ठीक है, ये लिख दिया, ठीक है। अब आपको किसको यू मानना है किसको मानना है, तो आपको देखना पड़ेगा आइलट के ऑर्डर में कौन पहले आता है कौन बाद में आता है। तो आइलट के ऑर्डर में आपको देखना पड़ेगा। देखिए आइलट में क्या है? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पहले, यहां पर है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, इनवर्स ट्रिगो इस तरह का चीज है ना, नहीं है ना। अब दूसरा क्या आता है? लॉगरिथमिक फंक्शन है यहां पर नहीं है। ए फॉर अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन में x वाला चीज, x 2x 3x 4 ये वाला चीज अलजेब्रिक फंक्शन, तो अलजेब्रिक फंक्शन है यहां पर, हाँ है, ये देखिए x वाला चीज है ना दोस्त, तो इसको हम क्या मान लेंगे? u मान लेंगे। तो ये u हो गया तो दूसरा वाला भी ही हो जाना है, ठीक है दोस्त, समझ रहे बात को। तो दो ही चीज है, एक तो u मानेगा, ये एक u होगा तो दूसरा भी, एक x u है तो दूसरा वाला ऑटोमेटिक तौर पर क्या हो जाएंगे? भी हो जाएंगे। ये अंडरस्टूड वाली बात है, ठीक है ना। एक दो आदमी है, एक का नाम मोहन है दूसरे का नाम सोहन है, मैंने बोल दिया कि ये भैया दो आदमी, एक आप समझ लीजिए एक रूम में है ना, दो आदमी है, तो एक को मैंने जज कर लिया कि अच्छा ये मोहन है, तो दूसरा क्या होगा? सोहन होगा। तो वही है, दो चीज का इनटू है, एक यू होगा दूसरा बी होगा। अगर एक को मैंने डिसाइड कर लिया कि ये यू होगा तो दूसरा ऑटोमेटिक तौर पर भी हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज है, ठीक है, तो एक को यू होना है दूसरे को भी। अब नेक्स्ट जैसे आपका log x इंटू साइन इनवर्स x, सपोज सिर्फ आपको u और v मानने के लिए हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए यहां पर क्या है? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है दोस्त, है, ये आपका u हो गया तो दूसरा वाला ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे? v हो जाएंगे, है ना। e पर पावर x इंटू लॉग x इंटू dx, ठीक है। अब इसमें u और v डिसाइड करना है, तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है नहीं है, लॉगरिथमिक फंक्शन है दोस्त, है ना। तो ये आपका u हो गया तो दूसरा वाला क्या आ जाएंगे? भी आ जाएंगे।
ओके, तो आइलेट के ऑर्डर में जो पहले आएगा उसको हम यू मानेंगे, जो बाद में आएगा तो उसको क्या मान लेंगे, भी मान लेंगे। अंडरस्टूड है, ठीक है। तो कुछ भी चीजें आएगा आइलेट के ऑर्डर में, जैसे आपका ये भी आ सकता है e पर पावर x इंटू dx, है ना। तो आपको आइलेट के ऑर्डर में इनवर्स नहीं है, लॉगरिथमिक नहीं है, अलजेब्रिक x वाला चीज है, तो ये u हो गया और दूसरा वाला क्या हो गया, v हो गया। ओके, तो फिर u इंटू v वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो अभी तो हम लोगों ने सीखा कि किसको u मानना किसको v मानना है ना, कैसे ये डिसाइड करेंगे, है ना। तो वो चीज हम लोगों ने सीखा, है ना। आइलेट के हिसाब से आइलेट के ऑर्डर में तीर लगाएं u भी, है ना। यू जो पहले आएगा उसको यू, और जो बाद में आएगा तो उसको क्या मान लेना है, भी। तो आइलेट के ऑर्डर में जो पहले आएगा उसको यू मानेंगे और जो बाद में आएंगे तो उसको क्या मान लेंगे, भी मान लेंगे। ओके, तो चलिए हम लोगों ने सीख लिया कि यू किसको मानना है, भी किसको मानना है। अब हम लोग सवाल के ऊपर आते हैं। सवाल है दोस्त, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई टू द पावर x इंटू डी एक्स। ठीक है, ये सवाल है x इंटू ई टू द पावर x इंटू डी एक्स, ये सवाल है। सबसे पहला काम तो होगा कि किसको u मानेंगे किसको v मानेंगे, ये डिसाइड करना। ऐसा नहीं है दोस्त कि जो पहले है उसको u, जो बाद में v, ऐसा नहीं है ना। कोई भी पहले कोई भी बाद में हो सकता है, लेकिन आपको आइलेट के ऑर्डर में देखना है कि कौन पहले आता है कौन बाद में आता है। आइलेट के ऑर्डर में जो पहले आएगा उसको u मानेंगे, जो बाद में आएगा तो उसको क्या मान लेंगे, v मान लेंगे। तो आइलेट के ऑर्डर में आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो I फॉर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, नहीं है। L फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन है, नहीं है। A फॉर अलजेब्रिक फंक्शन है ना दोस्त, अलजेब्रिक x वाला चीज है, तो ये आपका u हो गया। तो दूसरा वाला अंडरस्टूड है कि v ही होगा। ओके, तो अब ये u इंटू v वाला फॉर्मूला लग जाएंगे। तो u को क्या करेंगे, छापेंगे। u की जगह पर x है, x को छाप लेना है, v को इंटीग्रेट करना है, v की जगह पर क्या है, e टू द पावर x है, तो e टू द पावर x इंटू dx हो जाएगा। v की जगह पर e टू द पावर x इंटू dx, माइनस है, माइनस लगा देंगे, होल इंटीग्रेशन लगा देंगे और ब्रैकेट है ब्रैकेट, और फिर du बाई डी एक्स, डी यू की जगह पर क्या है, x बाई डी एक्स, यू का डिफरेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ v की जगह पर क्या है, e टू द पावर x है, इंटू डी एक्स, होल डी एक्स। ओके, तो x इंटू ई टू द पावर x माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई dx क्या है, 1, और e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x इंटू dx। ठीक है, अब x इंटू ई टू द पावर x और e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाना है, e टू द पावर x प्लस c, और e टू द पावर x जो है हम क्या करेंगे, कॉमा ले लेंगे, तो यहाँ पर x माइनस 1 प्लस c, ये आपका क्या आ जाएंगे, आंसर आ जाएंगे। ओके दोस्त, तो एक बार सारे का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे। पहले ले लो आराम से स्क्रीनशॉट। चलिए ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट, फिर नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे आते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है x इंटू लॉग एक्स, है ना, ये सवाल है। ये अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको देखेंगे आप लोग। x इंटू लॉग एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, और अच्छा सवाल। और इस बार जो जैसा सिचुएशन बन रहा है उसके हिसाब से यही इसी तरह का सवाल जो है, मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हो और थोड़ा सा मीडियम में इजी हो, है ना, तो उस तरह के सवाल को फोकस करा जाएगा इस साल, है ना, क्योंकि सारे लोग को पता है कि थोड़ा सा पढ़ाई जो है डाउन चल रहा है ना, सारे लोग का, है ना, क्योंकि सारे चीज़ तो बंद ही है। ओके, तो कंसेप्चुअल इस बार जो सवाल पूछेंगे, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं दोस्त, इस बार जो सवाल पूछेंगे बिल्कुल बेसिक थॉट पर, है ना, बेसिक सोच पर सवाल पूछेंगे, ये तय है। क्योंकि जो भी क्वेश्चन सेटर है उसको भी पता है कि पढ़ाई जो है ढंग से इस बार कंटिन्यू नहीं हो पाया है, तो आपको जो डिफिकल्टी लेवल जैसा रहता था, चाहे बोर्ड एग्जाम की बात हो या जेई के एग्जाम की बात, पहले जैसा डिफिकल्टी रहता तो वैसे तो नहीं रहेंगे, है ना, मीडियम में रहेंगे, मीडियम रहेंगे या कुछ लो रहेंगे। ठीक है, तो ठीक है, उस तरह की चीजें ही रहेंगे। और ये यकीन मानो मेरा दोस्त कि मैं जो भी क्लास में आपको वीडियो में आपको बता रहा हूँ, चीजों को समझा रहा हूँ, इतना अगर आपको क्लियर है तो बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस लाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है ना। जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, तो या तो बोर्ड एग्जाम के में तो या तो वही सवाल रहेगा
या तो सेम टू सेम वही सवाल रहेगा या उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित सवाल रहेगा, आपको दिक्कत जरा सा भी नहीं होने वाला। ठीक है, साथ साथ में जेई को भी आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं अगर पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है और बुक्स प्रैक्टिस करते हैं, है ना, बुक्स प्रैक्टिस करते हैं, तरह तरह की बुक्स को प्रैक्टिस करते हैं, तो फिर आराम से जेई भी क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है ना, तो वहां पर बुक्स जेई में तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ता है, कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर ही देता हूं, साथ साथ में आपको बुक्स को भी बनाने की जरूरत पड़ता है। जैसे फाउंडेशन बुक के लिए आर.डी. शर्मा, के.सी. सिन्हा है ना, ये सब बना लेते हैं तो आपको जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, जेई भी आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। ओके, तो खैर, तो बोर्ड के लिए तो जो मैं समझा रहा हूं वीडियो में ये सफिशिएंट है। आप बुक बनाइए या नहीं बनाइए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आगे आपको जेई क्वालिफाई करना है तो आपको बनाना चाहिए। ओके, तो बोर्ड एग्जाम में भी अच्छा एक्यूरेसी लाने के लिए 100 में आपको 100 लाना है, 90 लाइन लाना है, उसके लिए तो आपको ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगा, है ना। उसके लिए तो आपको बुक चाहिए था, चाहे के.सी. सिन्हा से बनाइए, आर.डी. शर्मा से बनाइए, है ना, दोनों का लेवल ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और मैं बिहार बोर्ड के लिए तो मैं प्रीफर करता हूं कि के.सी. सिन्हा, क्योंकि ऑलमोस्ट जो सवाल पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड वाले को तो के.सी. सिन्हा से ही पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए इसको हम के.सी. सिन्हा प्रीफर करते हैं। और सीबीएसई के लिए जो है आर.डी. शर्मा प्रीफर करते हैं। ठीक है ना, लेकिन आर.डी. शर्मा और के.सी. सिन्हा दोनों सेम लेवल का बुक है ना। आप कोई भी एक बुक को बनाते हैं, दूसरा बुक अपना ऑटोमेटिक तौर पर उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है और बुक का सवाल आराम से बन जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है ना। तो लेकिन और ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि हाँ बिहार बोर्ड के लिए के.सी. सिन्हा, सीबीएसई के लिए आर.डी. शर्मा, ठीक है, फिर भी लेकिन आप जो भी बुक बनाइए, है ना, कोई भी एक बुक बनाइए, ज्यादा बेहतर होगा, चाहे आर.डी. बनाते हो या के.सी. बनाते हो, जो भी बनाइए एक बनाइए। ओके, तो दोनों सफिशिएंट है ना, दोनों बोर्ड एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। ओके, तो चलिए यहां पर आगे देखते हैं। x इंटू लॉग एक्स है, तो सबसे पहले आपको इसमें डिसाइड करना पड़ेगा कि u कौन है, v कौन है। तो आपको देखिए आइलेट में I फॉर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन नहीं है दोस्त, L फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो इसको आप क्या मान लोगे, u मान लोगे, दूसरा वाला क्या हो जाएंगे, v हो जाएंगे। तो अब जो है यहां पर u इंटू v वाला फॉर्मूला लगा देंगे, u को छापेंगे, u को क्या करना है छापना, u की जगह पर log x है, इसको छापेंगे, v को इंटीग्रेट करना है, v की जगह पर x है, x को इंटीग्रेट कर देना है, माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ u का डिफरेंशिएशन कर देना है, डिफरेंशिएशन ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x, u का डिफरेंशिएशन कर देना है, v का इंटीग्रेशन कर देना, v की जगह पर x है, इसका इंटीग्रेशन कर देना है, और फिर होल dx है, होल dx लगा देना है, log x और x का इंटीग्रेशन x² हो जाएंगे, और माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ log x का 1/x डिफरेंशिएशन इसका होगा, और x का इंटीग्रेशन x² और इंटू dx। ओके, एक x कैंसिल आउट भी, x² इंटू log x आ जाना है, -1/2 x इंटू dx आ जाना है, और x² log x माइनस हाफ x का इंटीग्रेशन x² प्लस c आ जाएंगे, और x² log x आएंगे, और -1/4 x² प्लस c आ जाएंगे। ये आपका क्या आ जाएंगे, आंसर आ जाएंगे। ओके, तो सो सिंपल, फार्मूला सिर्फ फिट कर देना है, बाकी तो आराम से आ जाता है। चलिए इसको भी कॉपी कर लीजिएगा। नेक्स्ट कर लिया कॉपी। नेक्स्ट सवाल है x इंटू कॉस एक्स, x इंटू कॉस एक्स। ओके, तो x इंटू कॉस एक्स है, तो x इंटू कॉस एक्स है, तो सबसे पहले आपको इसमें u और v को डिसाइड करना पड़ता है। आइलेट के ऑर्डर में जो पहले आएगा वो u रहेगा, और जो बाद में आएगा वो आपका क्या हो जाना है, v हो जाना है। I फॉर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, L फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन नहीं है, A फॉर अलजेब्रिक फंक्शन है, अलजेब्रिक में x वाला चीज है, तो ये u रहा, तो दूसरा में वाला जो ऑटोमेटिक तौर पर क्या हो जाएंगे, v हो जाएंगे। ओके, तो अब u इंटू v वाला फार्मूला लग जाना है। क्या करना है, u को छापेंगे, u की जगह पर x है, x को छापना है, v को इंटीग्रेट कर देना है, v की जगह पर cos x है, cos x को इंटीग्रेट कर देना है, माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ u का डिफरेंशिएशन कर देना, u की जगह पर x है, x का डिफरेंशिएशन dx/dx आ जाएंगे, v का इंटीग्रेशन कर देना, v की जगह पर cos x है, cos x को इंटीग्रेट कर देना है, और होल dx। ओके, x cos x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, sin x, है ना, फार्मूला है होल इंटीग्रेशन ऑफ dx/dx 1 cos x का इंटीग्रेशन sin x इंटू dx आ जाना है, और इसके बाद जो है x sin x, और sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, और एक माइनस पहले से है तो प्लस cos x प्लस c आ जाएंगे। ओके, ये आपको ध्यान रखना, सबसे लास्ट में c जोड़ना है।
सबसे लास्ट में क्या जोड़ेंगे, सी जोड़ेंगे। इसको भी आप कॉपी कर लीजिएगा। नेक्स्ट, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक। बिल्कुल सिंपल सिंपल सा सवाल है। x इंटू साइन एक्स, नेक्स्ट सवाल है, सिमिलर सवाल है, x इंटू साइन एक्स है। इसके सॉल्यूशन में लिखा जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन एक्स, ठीक है। अब इसमें क्या है, लगाएंगे फार्मूला, है ना। तो पहले तो आइलेट के हिसाब से इनवर्स लॉगरिथमिक अलजेब्रिक है, ये आपका u रहा, दूसरा वाला v रहा, u इंटू v, u को छापेंगे, v को इंटीग्रेट कर देना है, साइन x को इंटीग्रेट कर देना है, माइनस, है ना, u को छापे, v को इंटीग्रेट कर दिया, माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u, u का डिफरेंशिएशन, u की जगह पर क्या है, u की जगह पर x है तो x का डिफरेंशिएशन dx बाय dx, v का इंटीग्रेशन, u का डिफरेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन, v की जगह पर sin x है तो sin x, है ना, v की जगह पर sin x इंटू dx है और होल dx, ओके। और x sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x हो जाना है और माइनस dx बाय dx 1 हो जाना है, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x हो जाना है और होल dx हो जाना है, माइनस x cos x और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाना है, cos x इंटू dx हो जाना है, माइनस x cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस c, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्त। इसको भी आप कॉपी कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट, नेक्स्ट सवाल जैसे x इंटू साइन 3x इंटू डी एक्स है, ओके, ये सवाल है। इस सवाल को हमें सॉल्व करना है, x इंटू साइन 3x इंटू डी एक्स है तो u इंटू वी वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है। और पहला वाला इनवर्स लॉगरिथमिक अलजेब्रिक पहले आता है, u दूसरा v, तो u को छापेंगे, u की जगह पर x है और v को इंटीग्रेट करना है, v की जगह पर साइन 3x है, इसको इंटीग्रेट कर देना है, माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ u का डिफरेंशिएशन, u की जगह पर x है dx बाय dx, v का इंटीग्रेशन, v की जगह पर साइन 3x इंटू dx होल dx, ठीक है। फार्मूला सेट कर दिया, x साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस cos 3x बाय 3, है ना। ब्रैकेट लगाना जरूरी है, नहीं तो नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस cos 3x बाय 3, है ना, x माइनस cos 3x बाय 3, है ना। जबकि ये इंटू में, इसके बदले में x लिखा गया, इसके बदले में ये, तो इंटू में तो बाद में भी इंटू रहना चाहिए, ब्रैकेट लगाएंगे तभी इंटू, इसका मतलब इंटू होगा। छोटी छोटी बात है लेकिन बहुत सारे लोग से गलती हो जाती है। तो dx बाय dx 1 और साइन 3x का इंटीग्रेशन माइनस cos 3x बाय क्या लिखेंगे 3, यहां भी ब्रैकेट इंटू dx, ओके, माइनस x बाय 3 cos 3x और प्लस हो जाएंगे माइनस इंटू माइनस प्लस 1 बाय 3 cos 3x इंटू dx और माइनस x बाय 3 cos 3x और प्लस 1 बाय 3 cos 3x का sin 3x बाय क्या आ जाना है 3 प्लस c, ओके, माइनस x बाय 3 cos 3x प्लस 1 बाय 9 और sin 3x प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ले लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है x इंटू 2 पर पावर x इंटू डी एक्स, ये सवाल है। इस सवाल के सॉल्यूशन को हम लोग देखते हैं, x इंटू 2 टू द पावर x इंटू डी एक्स है, ओके। अब देखिए आइलेट के ऑर्डर में इनवर्स लॉगरिथमिक अलजेब्रिक पहले आता है ना, तो ये u और 2 पर पावर x क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, ये u तो ये भी होना ही है, लेकिन आपको समझने के लिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या था, e पर पावर वाला, 2 पर पावर, 3 पर पावर, 4 पर पावर x वाला चीज एक्सपोनेंशियल में, ठीक है। अब ये u इंटू वी वाला फार्मूला लग जाएगा, ठीक है। और एक चीज फार्मूला लगाने से पहले एक चीज आपको समझा दूं,
तो a पर पावर x का फॉर्म जानते हैं, इंटीग्रेशन हम लोगों ने सीखा है, a टू द पावर x का इंटीग्रेशन a टू द पावर x सेम टू सेम चीज log a टू द बेस e प्लस c, ठीक है, सेम टू सेम कांस्टेंट टू द पावर सेम टू सेम चीज log a टू द बेस c, ठीक है। अब यहाँ पर u इंटू बी, u को छापेंगे, u के जगह पर x है और b को इंटीग्रेट कर देना है, b के जगह पर 2 पर पावर x है इंटू dx माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ u का डिफरेंशिएशन करना है, u के जगह पर x है dx बाई dx, ठीक है, b का इंटीग्रेशन कर देना, b के जगह पर 2 पर पावर x इंटू dx होल dx, ठीक है। और x 2 पर पावर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएंगे 2 पर पावर x बाय log 2 टू द बेस e माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय dx 1 और 2 पर पावर x का इंटीग्रेशन 2 पर पावर x बाय log 2 टू द बेस e, है ना, फार्मूला लग गया। कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल यही वाला सेम टू सेम चीज log a टू द बेस e के जगह पर हमेशा यही रहता है, x इंटू 2 टू द पावर x बाय log 2 टू द बेस e, ठीक है। चलिए मिटा दूं अब, और ये जो है ये फिर कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएंगे 1 बाय log 2 टू द बेस e और इंटीग्रेशन ऑफ 2 पर पावर x इंटू dx ये आ जाना है, और x इंटू 2 टू द पावर x बाय log 2 टू द बेस e माइनस 1 बाय log 2 टू द बेस e और 2 पर पावर x का इंटीग्रेशन 2 पर पावर x बाय log 2 टू द बेस e, ओके, प्लस c और x इंटू 2 टू द पावर x बाय log 2 टू द बेस e माइनस 2 पर पावर x बाय log 2 टू द बेस e का स्क्वायरिंग। चलिए कॉपी कर लिए होंगे, फिर नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है वो सवाल ये है, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ओके, ये सवाल है, सॉल्यूशन में लिखा जाएगा, और x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स ये चीज़ है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आइलेट के ऑर्डर में जो पहले आएंगे उसको यू मानना है, जो बाद में आएंगे उसको भी मानना है। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है यहाँ पर, है ना, तो नहीं है, लॉगरिथमिक नहीं है, अलजेब्रिक है, तो ये आपका u रह गया, और दूसरा वाला आपका भी ऑटोमेटिक तौर पे हो जाएंगे। अब u इंटू वी वाला फार्मूला लग जाएंगे, u को छापेंगे, b को इंटीग्रेट करना है, b के जगह पर सेक स्क्वायर एक्स है, इसको इंटीग्रेट कर देना है, माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ u का डिफरेंशिएशन करना है, u के जगह पर x है dx बाई dx, b का इंटीग्रेशन, b के जगह पर सेक स्क्वायर एक्स है, इसको इंटीग्रेट कर देना है होल dx, ओके। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाना है 10x आ जाना, माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई dx 1 आ जाना है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाना है 10x इंटू dx आ जाना है, x इंटू 10x आ जाएंगे यहाँ पर, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 10x 1 इंटू 10x कहे तो 10x इंटू dx, और x इंटू 10x है और माइनस 10x का इंटीग्रेशन log mod sec x प्लस c, ये आपका आंसर आ जाएंगे, ठीक है दोस्त। इसको कॉपी कर लीजिएगा, कॉपी कर लीजिए, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट है x इंटू साइन टू एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ओके। थोड़ा सा सवाल में लेंथ होगा तो इसको मैं रब कर दूं, इधर से रब कर देता हूं यहाँ से। सवाल ये है, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन टू एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ओके। ये तीन चीज़ का इंटू आ गया, क्या आ गया, तीन चीज़ का इंटू आ गया, x इंटू साइन टू एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तीन चीज़ का इंटू आ गया, तो दो चीज़ का इंटू का फार्मूला पता है, तीन चीज़ का इंटू का फार्मूला नहीं पता, तो आपको तीन चीज़ जब भी आएगा तो उसको दो चीज़ के इंटू में कन्वर्ट करने की कोशिश करना है ना, उसको दो चीज़ के इंटू में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, मतलब बदलने की कोशिश करेंगे।
तो देखिए साइन और कॉस का कम्बिनेशन है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम 1/2 से डिवाइड करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। 2 sin 2x इंटू cos x इंटू dx। ओके, अब 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x, अब 2 sin 2x इंटू cos x है ना। और देखिएगा ये कैसे कन्वर्ट होंगे, तो इसको आप a मान लिए, इसको b मान लीजिए, तो हो गया 2 sin a cos b, है ना। क्या हो गया 2 sin a cos b, है ना। ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला क्या होता है ना। ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़े हैं। 2 sin a cos b को क्या लिख सकते हैं, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। sin a प्लस b, a की जगह पर 2x, b की जगह पर x प्लस sin a माइनस b, sin a माइनस b, a की जगह पर 2x माइनस b की जगह पर x इंटू होल dx। ठीक है, और हाफ आ जाएंगे इंटीग्रेशन ऑफ x और sin 2x प्लस x जो है sin 3x आ जाएंगे। ठीक है, और sin 2x में x गया तो sin x आ जाएंगे इंटू dx। ओके, ये आ गया। इसके बाद आप देखिए क्या हो गया, ये इंटू में था तो जोड़ में चेंज हो गया। अब x से इसमें भी इंटू हो जाएंगे, है ना, और x से इसमें भी इंटू हो जाएंगे और हाफ भी दोनों में चिपक जाए, तो हाफ इंटू क्या आ जाएंगे, हाफ इंटू x इंटू साइन 3x, ओके, इंटू dx। हाफ इंटू x इंटू साइन 3x प्लस है, प्लस लगा देंगे, सिंपली इंटू जैसे होता है, प्लस हाफ इंटू x इंटू साइन x, हाफ इंटू x इंटू साइन x इंटू dx। ठीक है, और नेक्स्ट क्या आ जाना है देखिएगा, तो हाफ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो u इंटू वी वाला इसमें भी फार्मूला लग जाएंगे और यहाँ पर भी u इंटू वी वाला फार्मूला लग जाएंगे। ठीक है, तो इसमें कैसे लगेगा u इंटू वी वाला, है ना, इन्वर्स नहीं है, लॉगरिथमिक नहीं, अलजेब्रिक है, तो ये आपका u रहा और दूसरा वाला भी आ जाएंगे। तो u इंटू वी, u को छापा जाता है, b को इंटीग्रेट करा जाता है, साइन 3x होल इंटीग्रेशन ऑफ, है ना, होल इंटीग्रेशन ऑफ u को डिफ्रेंशिएट करेंगे, dx बाई dx आ जाएंगे, और b को इंटीग्रेट करना है, b की जगह पर क्या है sin 3x है, sin 3x को इंटीग्रेट कर देना है होल dx। ओके, ठीक है दोस्त, यहाँ पर आ गया ये वाला पोर्शन का इंटीग्रेशन, बीच में प्लस है, प्लस लगा देंगे, हाफ लिखेंगे, और ये फिर से अगेन u इंटू वी। ठीक है, u को छापेंगे, u की जगह पर x, b को इंटीग्रेट कर देना, b की जगह पर sin x है, इसको इंटीग्रेट कर देना, माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ u का डिफरेंशिएशन, u की जगह पर dx बाई dx। ठीक है, b का इंटीग्रेशन, b की जगह पर sin x है, इसका इंटीग्रेशन कर देना है। ठीक है, और इंटीग्रेशन होल dx। ठीक, u को छापे हैं, b को इंटीग्रेट, माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ u का डिफरेंशिएशन, b का इंटीग्रेशन होल dx। ठीक है, इसमें भी u इंटू भी लगा दिए, इसमें भी u इंटू भी लगा दिए, बीच बाहर में हाफ था, हाफ रख दिए। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो है इसका u इंटू वी वाला फार्मूला सेट करके यहाँ से यहाँ तक आया, और इसमें u इंटू वी वाला फार्मूला सेट किए तो यहाँ से यहाँ तक आ गया। इसके बाद जो है हाफ लिखेंगे, और x साइन 3x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 3x बाई 3, ओके, माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई dx 1, और साइन 3x का माइनस कॉस 3x बाई 3। गुड, इसके बाद जो है नीचे लिख देता हूँ, प्लस हाफ इस वाले पोर्शन का साइन x का माइनस कॉस x, माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई dx 1, साइन x का माइनस कॉस x। ठीक है, और इंटू dx। ठीक है, यहाँ पर आ गया। इसके बाद हाफ माइनस x बाई 3 कॉस 3x। देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएंगे, और 1/3 बाहर आ जाएंगे, और cos 3x का इंटीग्रेशन, है ना, cos 3 1/3 बार cos 3x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएंगे, sin 3x बाई 3, है ना, एक स्टेप में नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 1/3 और cos 3x का इंटीग्रेशन sin 3x बाई 3 लिख दिया। ठीक है, और प्लस है, प्लस मैं लिख देता हूँ। ठीक है, नीचे, और इसके बाद जो है माइनस x cos x। ठीक, और माइनस इंटू माइनस प्लस लिख देंगे, और cos x का इंटीग्रेशन sin x।
ठीक है, प्लस सी। ओके, तो हाफ जो है आ जाएंगे -x/3 cos 3x प्लस 3 इंटू 3 कहे तो 9, 1/9 sin 3x और प्लस 1/2 -x cos x प्लस sin x प्लस सी। ओके, ये आपका आंसर आ गया। थोड़ा सा लेंथ था, लेकिन इस तरह के सवाल आपको केसीस एंड आर.डी. शर्मा में मिलेंगे। साइन और कॉस का कम्बिनेशन जब भी होगा तो 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर देना है, जैसे कि मैंने किया। ठीक है ना, ऐसा करने से ये फार्मूला पर सेट हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएंगे, दोनों से इंटू कीजिएगा, अलग अलग दोनों जगह पर u इंटू वी वाला फार्मूला लग जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट, नेक्स्ट सवाल है इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू tan इनवर्स x इंटू डी एक्स, है ना। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल करके लिख लेना है। x इंटू tan इनवर्स x इंटू डी एक्स। ओके, इसे हमें सॉल्व करना है, तो x इंटू tan इनवर्स x इंटू डी एक्स है। तो सबसे पहले u इंटू v इसमें लगना है, और कौन u बनेगा कौन v बनेगा इसको डिसाइड करना है। तो इन्वर्स नहीं है, लॉगरिथमिक नहीं है, सॉरी इन्वर्स है दोस्त, है ना, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो ये आपका u और दूसरा वाला v। अब ये u इंटू v वाला फार्मूला लग जाएगा। u को छापना है, u की जगह पर tan इन्वर्स है, tan इन्वर्स x है, tan इन्वर्स x को छापेंगे, v को इंटीग्रेट कर देना है, v की जगह पर x है, x को इंटीग्रेट कर देना है, होल dx माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ u को डिफ्रेंशिएट कर देना, u की जगह पर tan इनवर्स x है, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, u को डिफ्रेंशिएट कर देना, v को इंटीग्रेट करना है, v की जगह पर x है, x इंटू डी एक्स होल dx। ओके, तो tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन x²/2 माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स का 1/1 प्लस x² और x का x²/2 इंटू डी एक्स आ जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में x²/2 tan इनवर्स x प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x²/1 प्लस x² इंटू डी एक्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या आएंगे, x²/2 tan इनवर्स x प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस x²। देखो ऊपर नीचे सेम पावर वाला चीज़ है ना, ऊपर नीचे क्या है, सेम पावर वाला चीज़ है। तो इसके बारे में हम लोग कॉन्सेप्ट सीखे हैं कि जब भी ऊपर नीचे सेम पावर वाला चीज़ रहता है तो नीचे वाले को ही ऊपर में कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, नीचे वाले को ही ऊपर में कॉपी कर लेते, फिर देख लेते हैं कि क्या घट बढ़ के आ रहा है। x² लाना है, सिर्फ x² लाना चाहिए, तो 1 प्लस x² आ गया तो -1 कर देंगे। ठीक है, इंटू डी एक्स। x²/2 tan इनवर्स x प्लस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ, दोनों के पीछे, इसको इसके पीछे तो 1 आ जाएंगे कट कर, इसको इसके पीछे 1/1 प्लस x² इंटू डी एक्स। तो x²/2 tan इनवर्स x प्लस 1/2 डी एक्स का x आ जाएंगे माइनस, ये किसका है, tan इनवर्स x का, तो tan इनवर्स x प्लस c। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ओके, तो इसको भी कॉपी कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है ना, ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, मैं भी पूछा जा सकता है इस बार, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। कॉपी कर लिए दोस्त। चलिए नेक्स्ट,
नेक्स्ट है x इंटू साइन इनवर्स x। क्या है? x इंटू साइन इनवर्स x इंटू डी एक्स है। ठीक है, x इंटू साइन इनवर्स x इंटू डी एक्स है। तो इसके बाद जो है सॉल्यूशन में लिखा जाएगा और x इंटू साइन इनवर्स x इंटू डी एक्स है। आइलेट के ऑर्डर में इनवर्स लोगरिथमिक इनवर्स पहले है तो ये आपका u हो जाएगा, ये u तो दूसरा वाला भी होना ही होना है। अब इसमें u इंटू वी वाला फार्मूला लग जाएंगे। ठीक है दोस्त, u इंटू वी वाला, u को छापेंगे, u की जगह पर साइन इनवर्स x है तो साइन इनवर्स x को छाप लेंगे, b को इंटीग्रेट कर देना, b की जगह पर x है, x को इंटीग्रेट कर देंगे, है ना, x इंटू डी एक्स हो जाएगा माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ u का डिफ्रेंशिएशन कर देना, u की जगह पर साइन इनवर्स x है तो साइन इनवर्स x को डिफ्रेंशिएट कर देना है। ठीक है, b को इंटीग्रेट कर देना, b की जगह पर x है, x इंटू डी एक्स होल डी एक्स आ जाएंगे। ओके, और साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 और माइनस साइन इनवर्स x का 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 है ना इंटू डी एक्स आ जाएंगे। ओके, तो अब जो है नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x माइनस 1 बाई 2 बाहर आ जाएंगे और ऊपर में एक्स स्क्वायर बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये भी अच्छा सवाल है ना, इंपॉर्टेंट करके इसको भी लिख लेना है। अब नेक्स्ट ध्यान दें, ऊपर नीचे सेम पावर है लेकिन ये रूट के अंदर है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर नीचे सेम पावर रहेगा तो नीचे वाली चीज़ को ही ऊपर में लिखना है। तो आप देखिएगा किस तरह से, तो नीचे वाली चीज़ में माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर लाना है और प्लस 1 लाना है। ठीक है, तो माइनस एक्स स्क्वायर लाना है तो पहले तो माइनस को, ये वाला माइनस को यहाँ पर ले जाते हैं तो यहाँ पर प्लस बच जाएंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x प्लस 1 बाई 2। ठीक है, ये देखिए इस वाले माइनस को यहाँ पर ला रहा हूँ, ठीक है ना, तो यहाँ पर प्लस बच जाएंगे जैसे कि वहाँ पर लिख दिया, और माइनस एक्स स्क्वायर बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ओके, अब जो है एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x प्लस 1 बाई 2 क्या आ जाएंगी, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखिए माइनस एक्स स्क्वायर नीचे वाले को ही लिखना है, माइनस एक्स स्क्वायर तो है, प्लस 1 कर देना है। ठीक है, और प्लस 1 ज़्यादा किया है तो माइनस 1 भी करना पड़ेगा इंटू डी एक्स। ओके, एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ, इसको इसके साथ फिर इसको इसके साथ रख देंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ओके, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस हाफ, समझिएगा यहाँ पर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी यही चीज़ है ना, नीचे वाला ही चीज़ है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आगे पीछे लिखा गया है, ये रूट के अंदर नहीं है, इसको 2 बार लिख देता हूँ, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, 2 बार है तो हट जाएगा तो क्या बचेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही चीज़ बच जाएंगे, है ना, 2 बार है ना, तो 2 बार इंटू, जैसे रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होता है 2 ही होता है ना, है ना, तो रूट हट जाता है, उसी तरह से रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो रूट हट जाएंगे तो क्या हो जाएंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए यही चीज़ आ जाएंगे। ठीक है, आगे पीछे सिर्फ लिखा है। अब इसके बाद माइनस 1 बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स आ जाएंगे, ये कैंसिल आउट। ठीक है, और एक्स स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स एक्स प्लस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ओके, अब जो है क्या आ जाना है नेक्स्ट स्टेप में, एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस हाफ रहेंगे रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसके साथ हाफ भी चिपक जाएगा, माइनस 1 बाई 2 इंटीग्रेशन 1 बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ओके, नेक्स्ट स्टेप में लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस हाफ। देखो दोस्त यहाँ पर जो है आपका फार्मूला लग जाएगा। ठीक है, कौन सा, बड़ा वाला फार्मूला ऊपर में है ना, तो कॉन्स्ट ऊपर में है, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा बड़ा वाला फार्मूला में क्या आता है, हाफ आता है। ठीक है, फिर एक्स आता है, फिर सेम चीज़ आता है, फिर ए स्क्वायर आता है 1 का स्क्वायर, फिर
और ए स्क्वायर आने के बाद जो है फिर क्या होता है ना, इसका नीचे जो फार्मूला होता है वही हो जाता है। तो नीचे साइन इनवर्स एक्स, अगर ये रहा था तो साइन इनवर्स एक्स है ना, ध्यान रखिएगा इसको है ना, कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, बड़ा वाला फार्मूला, ठीक है। एक्स इंटू सेम चीज इंटू प्लस ए स्क्वायर इंटू नीचे जो रहता है, ठीक है, माइनस हाफ, और ये क्या है साइन इनवर्स एक्स है, ओके, प्लस से 2 इंटू 2 4 लिख दीजिएगा। अगले स्टेप में जगह थोड़ा कम है तो आप लिख दीजिएगा, ठीक है दोस्त। तो या फिर मैं ही लिख देता हूँ, अगले स्टेप में जगह कम तो है, और एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस रुको, एक चीज़ तो यहाँ पर थोड़ा सा मिसिंग हो रहा है, एक्स सेम चीज़ प्लस ए स्क्वायर, और ये तो हो जाएगा, ये यहीं तक रहेगा है ना, ये यहीं तक रहेगा, और 1 माइनस 1/2 साइन इनवर्स एक्स है ना, माइनस 1/2 साइन इनवर्स, इसका फार्मूला तो यहाँ तक हो गया, हाफ एक्स सेम चीज ए स्क्वायर है ना, और नीचे रहता तो जो फार्मूला माइनस हाफ, और ये तो साइन इनवर्स एक्स, ठीक है दोस्त। 1/4 आ जाएंगे यहाँ पर, एक्स इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स एक्स और माइनस 1/2 साइन इनवर्स एक्स, ठीक, प्लस से, ठीक है। और 1/4 साइन इनवर्स एक्स यहाँ गुना कीजिएगा, जगह नहीं है तो 1/4 साइन इनवर्स एक्स और माइनस हाफ साइन इनवर्स एक्स है ना, एलसीएम लेकर आगे भी लिख सकते हैं या फिर यहाँ भी छोड़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है दोस्त। इसको भी आप कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है, कॉपी कर लिए होंगे उम्मीद है। चलिए फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए एक कॉन्सेप्ट है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके ही लिखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। लिखिएगा, इफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इफ लॉगरिथमिक फंक्शन और या इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन is given alone, then be taken as unity। ठीक है, लिखा ये गया है कि इफ लॉगरिथमिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आर गिवन एलोन देन भी टेकन एज यूनिटी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, है ना। इस पर सवाल जो है इन जनरल बोर्ड एग्जाम खूब पूछते हैं, ठीक है ना, सारे के सारे बोर्ड एग्जाम। तो इस बात को ध्यान रखना है, इफ लॉगरिथमिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आर इज गिवन एलोन देन भी टेकन एज यूनिटी। लिखा ये गया कि अगर लॉगरिथमिक फंक्शन या लॉग वाला चीज़ या इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक वाला चीज़ अकेला दिया हो तब जो है एक को भी मानना है। तब किसको भी मानना है? एक को, है ना। यूनिटी को क्या मानना है? भी मानना है, ठीक है। जैसे आपको मैं समझा दूं, जैसे थोड़ा सा, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स इंटू डी एक्स, लॉगरिथमिक फंक्शन अकेला है या नहीं है? है। तब क्या करेंगे? वन को क्या मान लेना है? भी मान लेना है ना, ये कहा गया है ना। तो ये भी रहा तो ये क्या हो जाएंगे? ये ऑटोमेटिक तौर पे यू हो जाएंगे। एक भी तो दूसरा यू होना ही है। उसी तरह से आपका जैसे tan इनवर्स एक्स है ना,
इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अकेला है ना। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अलावा और अकेला का मतलब और इसके साथ कुछ नहीं रहना चाहिए, है ना। तो जब भी इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अकेला रहेगा तो 1 को क्या मान लेना है, भी मान लेना है। तो ये tan इनवर्स x क्या हो जाएंगे, u हो जाएंगे, है ना। समझ गए बात को। तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन या लॉगरिथमिक फंक्शन अकेला दिया रहे तब 1 को क्या मान लेना है, भी मान लेना है। ठीक है दोस्त, तो चलिए ठीक है, अब हम लोग सवाल के ऊपर आते हैं। सवाल यही है, इंटीग्रेशन ऑफ log x इंटू डी एक्स। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। और कई बार पूछा है ना, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा है, ठीक है। और जेई के एग्जाम में इसका इम्प्लीटेशन होता है सवाल को बनाने में, ठीक है। बड़े बड़े सवाल के बीच में आ जाता है ये चीज़, तो ध्यान रखना है। log x का इंटीग्रेशन बहुत सारे लोग के दिमाग में, जैसे मैं log x लिखा हूँ दिमाग में आ रहा होगा कि सर 1/x हो जाएगा। इसका तो बड़ा ही सिंपल है दोस्त, 1/x इसका डिफरेंशिएशन होता है, इंटीग्रेशन नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखना है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। log x का सर इंटीग्रेशन तो 1/x डिफरेंशिएशन होता है, log x का इंटीग्रेशन थोड़ी होता है, ठीक है दोस्त। ये बात ध्यान रखिएगा। इंटीग्रेशन में इसके लिए log x, जैसे डिफरेंशिएशन में log x का स्टैंडर्ड फार्मूला है कि डिफरेंशिएशन 1/x होगा, लेकिन इंटीग्रेशन में log x का इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड फार्मूला के अंतर्गत नहीं आता है, इसको बनाना पड़ता है ना। इसको क्या करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। तो देखिए दोस्त, यहाँ पर कैसे बनाएंगे। लॉगरिथमिक फंक्शन अकेला है तो 1 को क्या मान लेना है, तो 1 लिखेंगे, 1 को भी मान लेना है, ओके। लॉगरिथमिक फंक्शन जब भी अकेला दिया रहेगा तो क्या करेंगे, 1 को क्या मान लेंगे, भी मान लेंगे। तो ये 1 भी रहा तो ये क्या हो जाएंगे, ये आपका u हो जाएंगे। अब u इंटू भी वाला फार्मूला लग जाना है ना। u को छापेंगे, u की जगह पर log x है, u को छापे और v को इंटीग्रेट कर दिया, v की जगह पर क्या है, 1 है तो 1 इंटू डी एक्स लिख देंगे, माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ u का डिफरेंशिएशन करना, u की जगह पर log x है तो log x को डिफरेंशिएट कर देना है, log x को डिफरेंशिएट कर देना है, इंटू v का इंटीग्रेशन, v की जगह पर 1 है, 1 का इंटीग्रेशन होल dx लिख देंगे, ओके। अब जो है log x लिखा जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएंगे, ओके, माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ log x का इंटीग्रेशन 1/x आ जाना है, और dx का इंटीग्रेशन क्या आ जाएंगे, x आ जाएंगे, इंटू dx आ जाना है, ओके। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, x इंटू log x लिखा जाएगा यहाँ पर, और dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएंगे, x हो जाएंगे प्लस c आ जाएंगे। x अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो log x माइनस 1 प्लस c आ जाएंगे। बहुत ही अच्छा सवाल था, है ना, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा सवाल था। कॉपी कर लीजिए, फिर नेक्स्ट सवाल के ऊपर आते हैं। इसे रब कर देता हूं, फिर नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो सवाल है वो सवाल ये है, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x इंटू डी एक्स, ठीक है। ये भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन सवाल है, ठीक है, और इसको पूछा जा सकता है ना, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। और मैं क्लासरूम में जितना भी सवाल करवा रहा हूँ, है ना, बोर्ड एग्ज़ाम में जब भी कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम में सवाल आएंगे तो मैं जो सवाल करवा रहा हूँ, है ना, u इंटू वी पर, तो इन्हीं सवालों में से कोई रहेगा, ठीक है ना, अलग से कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्योंकि जितना भी कंसेप्चुअल अच्छे सवाल हैं, चाहे आर.डी. शर्मा की बात हो, के.सी. सिन्हा की बात हो, एनसीईआरटी की बात हो और अदर बुक्स की बात हो, है ना, सारे सवाल को एक जगह मैंने रिकैप करके रखा है ना, उसी सारे सवाल को हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अकेला है या नहीं है, तो 1 को क्या मान लेना है, भी, है ना। 1 तो कहीं भी इंटू में लिख सकते हैं ना, तो 1 से इंटू करेंगे तो यही बचेगा, 1 को भी मान लिया, ओके। तो ये u हो गया, ठीक है। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अकेला, इसलिए 1 को भी मान लिया। अब जो है ये हो जाएंगे u इंटू भी, u इंटू भी वाला फार्मूला, u को छापेंगे, u की जगह पर tan इनवर्स x है, u को छाप लेंगे, v को इंटीग्रेट कर देना, v की जगह पर 1 है, 1 इंटू डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ u का डिफ्रेंसिएशन करना, u की जगह पर tan इनवर्स x है, तो tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन कर देना, v का इंटीग्रेशन, v की जगह पर 1 का इंटीग्रेशन होल dx, ओके। अब tan इनवर्स x आ जाएंगे और dx का इंटीग्रेशन x हो जाएंगे, माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन 1/1 प्लस x स्क्वायर, और dx का इंटीग्रेशन x हो जाएंगे, इंटू dx आ जाएंगे, ओके। x इंटू tan इनवर्स x आ जाएंगे अब माइनस
माइनस क्या रह जाएंगे, x ऊपर में है बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ओके, अब देखिए यहाँ पर दोस्त, ठीक, यहाँ पर क्या होंगे x इंटू टेन इनवर्स एक्स, यहाँ पर क्या होंगे, इसका इंटीग्रेशन करना है तो 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x डिफ्रेंशिएशन होता है, तो नीचे वाले का पूरा पूरा ऊपर में डिफ्रेंशिएशन मिला देता, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, 2 से गुना भी कर दिया, भाग भी दे दिया, तो 1/2, नीचे वाला का पूरा पूरा ऊपर में डिफ्रेंशिएशन, लॉग मॉड नीचे वाला प्लस c। ओके, ये आपका आंसर आ गया, इसको भी आप कॉपी कर लीजिएगा। चलिए कर ली होंगी कॉपी। फिर नेक्स्ट सवाल, अगला भी सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। नेक्स्ट जो सवाल है वो सवाल ये है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन, तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, 1 को भी मान लेना है, ये आपका u, दूसरा वाला भी, u इंटू भी वाला फार्मूला, u को छापना है, u की जगह पर साइन इनवर्स एक्स है, b को इंटीग्रेट कर देना, b की जगह पर 1 है, 1 इंटू डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ u का डिफ्रेंशिएशन है, u की जगह पर साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन कर देना है। ठीक है, b का इंटीग्रेशन, b की जगह पर 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स। ओके, अब साइन इनवर्स एक्स और dx का इंटीग्रेशन x आ जाना है, माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, dx का इंटीग्रेशन x इंटू डी एक्स आ जाएंगे। अब नेक्स्ट जो है x इंटू साइन इनवर्स x माइनस x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएंगे इंटू डी एक्स। ठीक है, अब इस माइनस को मैं यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ तो यहाँ पर प्लस आ जाएंगे, माइनस आ जाएंगे यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर अब क्या हो जाना है, x इंटू साइन इनवर्स x प्लस माइनस x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब 1 का 0, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन, माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x है ना, माइनस x तो है, 2 से गुना कर देता हूँ तो भाग भी दे देता हूँ। ठीक है, तो क्या स्थिति बन जाएगा, नीचे वाला का पूरा पूरा ऊपर में डिफ्रेंशिएशन, इसका पूरा पूरा डिफ्रेंशिएशन ऊपर में और नीचे वाला खुद रूट के अंदर है, तब 2 इंटू रूट सहित नीचे वाला आंसर आ जाता है ना, हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा है। तो x इंटू साइन इनवर्स एक्स आ जाएंगे और प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। ओके, ये आपका आंसर आ गया, इसको भी आप कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट जो सवाल है वो है सेक इनवर्स x इंटू डी एक्स। ये सवाल है सेक इनवर्स x, इनवर्स अकेला है, इनवर्स को तो इसको भी मानना है 1 को, u इंटू भी, u को छापेंगे, b को इंटीग्रेट कर देना है, b की जगह पर 1, 1 का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ u का डिफ्रेंशिएशन, u की जगह पर सेक इनवर्स x है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, b का इंटीग्रेशन, b की जगह पर 1 इंटू डी एक्स होल dx आ जाएंगे। ओके, सेक इनवर्स x आ जाएंगे और dx का इंटीग्रेशन x हो जाना है माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए सेक इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 1/mod x√x² माइनस 1 ये होता है, और सेक इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन अगर अंदर वाला पॉजिटिव रहा तो mod x को क्या लिख सकते हैं, mod के अंदर जो भी चीज़ें पॉजिटिव रहा तो x लिखेंगे, √x² माइनस 1 ये हो जाएंगे, होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, तो ये mod x को x कब लिखा जाता है, जब अंदर वाला पॉजिटिव होता है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी कोई भी इंटीग्रेशन का सवाल है और उसके इंटीग्रेशन के सवाल के बीच में कहीं पर डिफरेंशिएशन का फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है, तो और अगर उस फार्मूला में मॉड आ रहा है तो अंदर वाला हमेशा पॉजिटिव होता है, अंदर वाला क्या होता है, पॉजिटिव होता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, अगर कोई इंटीग्रेशन का सवाल, अगर उसमें डिफरेंशिएशन का फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है, इंटीग्रेशन के सवाल के बीच में कहीं पर डिफरेंशिएशन का फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है और डिफरेंशिएशन के फार्मूला में मॉड आ रहा है, तो मॉड वाला चीज़ हमेशा पॉजिटिव होता है ना। इंटीग्रेशन के सवाल में जब डिफरेंशिएशन का फार्मूला का इस्तेमाल होता है और उस फार्मूला में अगर मॉड है तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है,
तो ये स्टैंडर्ड है, ये हमेशा पॉजिटिव मानकर उस सवाल को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। अगर नहीं पॉजिटिव मानेंगे तो दो अलग अलग केसेस बन जाएंगे मॉड एक्स का, एक तो एक्स के जगह पर एक्स लिखना, दूसरी जगह पर माइनस एक्स लिखना है। तो मॉड एक्स को हमेशा पॉजिटिव माना गया, चाहे आप बोर्ड एग्जाम की बात करें या जेई मेंस या एडवांस की बात करें, है ना, सब में अंदर वाले को पॉजिटिव माना गया है। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्या करना है, इन चीज़ों को ध्यान रखना है। आगे इस चीज़ को अगर जो है आगे आप इंजीनियरिंग में जाएंगे तो वहाँ पर सीखेंगे कि अलग अलग केसेस लेकर सीखेंगे, या फिर आप एमएससी वगैरह करेंगे तो वहाँ पर भी आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा। लेकिन आपको बोर्ड एग्ज़ाम, 12 के बोर्ड एग्ज़ाम या जेई के एग्ज़ाम के लिए जो है आपको यहाँ पर जो है चीज़ें, यहाँ पर जो है आपको क्या करना पड़ता है, अंदर वाले को पॉजिटिव मानना पड़ता है। तो सेक इनवर्स का फार्मूला क्या लिखिए, 1 बाय मॉड एक्स होता है, एक्स लिखना है क्योंकि डिफरेंशिएशन का फार्मूला इंटीग्रेशन के सवाल में इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 और dx का इंटीग्रेशन एक्स इंटू dx। ओके, ये गेट आउट कैंसिल, तो x इंटू सेक इनवर्स एक्स आ जाएंगे, और ये तो ये किसका 1 बाय रूट ओवर 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ना, 1 बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो क्या आ जाएंगे लॉग मॉड एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है दोस्त। इसको भी कॉपी कर लीजिएगा। चलिए कॉपी कर लिए होंगे। नेक्स्ट जो सवाल है उस सवाल पर आते हैं। सेक इनवर्स रूट एक्स क्या है, सेक इनवर्स रूट एक्स। ओके, सेक इनवर्स क्या है, रूट एक्स है। तो सॉल्यूशन में लिखा जाएगा सेक इनवर्स रूट एक्स को, सेक इनवर्स रूट एक्स है, इसका सॉल्यूशन में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अकेला है तो 1 को भी मानना है, u इंटू भी वाला फार्मूला लग जाएंगे, तो u को छापेंगे, सेक इनवर्स रूट एक्स को छापेंगे, u को छापना है, v को इंटीग्रेट कर देना है, 1 इंटू डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ u का डिफ्रेंशिएशन, इसका डिफ्रेंशिएशन सेक इनवर्स रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन। तो डिफ्रेंशिएशन जैसे अकेला करते थे वैसे ही करना है, अंदर में क्या है रूट एक्स है, ठीक है, और फिर डी रूट एक्स बाय डी एक्स, ठीक, और u का डिफ्रेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन, v की जगह पर 1 का इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स। अब सेक इनवर्स रूट एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन x माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ सेक इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, 1 बाय क्या होता है, 1 बाय मॉड x होता है, मॉड x अंदर में पॉजिटिव है तो मॉड x को x ही लिखना है ना, मॉड x x की जगह पर रूट x है, और रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर x की जगह पर रूट x माइनस 1, ठीक है। सेक इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय मॉड x होता है ना भाई, 1 बाय मॉड x रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स की जगह पर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो अंदर वाला पॉजिटिव मानना है जब भी डिफरेंशिएशन का फार्मूला इंटीग्रेशन में इस्तेमाल होगा, और रूट का 1 बाय 2 रूट ओवर एक्स हो जाएंगे, और डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो जाना है इंटू डी एक्स हो जाना है, ठीक है। अब जो है x इंटू सेक इनवर्स x आ जाएंगे, ठीक है, माइनस, और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा, और 1 बाय 2 बाहर निकाल लेता हूँ, 1 बाय 2 बाहर निकाल लेता हूँ, और यहाँ पर x बाय रूट एक्स इंटू रूट एक्स, एक्स आ जाएंगे, रूट ओवर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, ये गेट आउट कैंसिल, और x इंटू सेक इनवर्स रूट ओवर एक्स आ जाएंगे माइनस 1 बाय 2। अच्छा, रूट ओवर एक्स माइनस 1 है ना, रूट को हम क्या करेंगे x माइनस 1 पर पावर हाफ नीचे, और ये चीज़ ऊपर जाएगा तो x माइनस 1 पर पावर क्या आ जाएंगे नीचे, रूट का मतलब पावर हाफ, लेकिन ऊपर जाएगा तो माइनस हाफ इंटू डी एक्स, ठीक है। x इंटू सेक इनवर्स रूट ओवर एक्स माइनस हाफ, ये पावर एक जोड़ देंगे, x माइनस 1 पर पावर माइनस हाफ प्लस 1, माइनस हाफ प्लस 1 की जगह तो हाफ ही आ जाएंगे, नीचे भी हाफ आएगा तो ऊपर चला जाएगा 2 आ जाएंगे, प्लस c आ जाएंगे, और x इंटू सेक इनवर्स रूट ओवर x ये कैंसिल आउट, माइनस x माइनस 1 पर पावर हाफ प्लस c, ये आपका आंसर रहा, ठीक है दोस्त। इसको भी कॉपी कर लीजिए। बस आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं, और u इंटू वी वाला फार्मूला पर और एक क्लास लगेगा, है ना, तो उस क्लास के बाद जो है और एक क्लास के बाद जो है ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड की तरह नहीं है, बिल्कुल एक ही चैप्टर सवाल ही है, ठीक है, और एक क्लास लगाएंगे तो बिल्कुल फिर क्लियर हो जाएगा, आप जो भी बुक बनाना चाहते हैं आराम से बन जाएगा, ठीक है ना। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।